नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल और एडू ब्रह्मास्त्र चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिकॉशन डोज के बारे में। जी हाँ, अभी रिसेंटली SII दैट इज़ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक और डोज लॉन्च किया है प्रिकॉशनरी डोज के नाम पर। तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये जो डोज़ है ये किन किन लोगों के लिए अवेलेबल है या फिर किन लोगों को ये प्रिकॉशन डोज लेना चाहिए, क्या सभी के लिए ये कंपलसरी है लेना, क्या ये अफोर्डेबल है लेना, कहाँ पर ये प्रिकॉशनरी डोज जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगे आप लोगों को। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर फ्राइडे को मतलब 8 मार्च 2020 को अनाउंस किया कि प्रिकॉशनरी या फिर थर्ड डोज, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है आप लोगों को कि ये जो है वो थर्ड डोज के नाम से भी जाना जा रहा है, प्रिकॉशनरी डोज के नाम से भी जाना जा रहा है और बूस्टर डोज के नाम से भी जाना जा रहा है। जी हाँ जी, 3 डोजेस के नाम से ये जाना जा रहा है। एक तो बूस्टर डोज है, थर्ड डोज या फिर प्रिकॉशनरी डोज। वैक्सीन वुड बी कोविड-19 वैक्सीन वुड बी मेड अवेलेबल टू दी 18+ पॉपुलेशन। ठीक है जी, ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो इस डोज के लिए एलिजिबल हैं ये 18+ जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में। इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये जो डोज है ये प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स में आप लोगों को मिलने वाला है। मतलब यहाँ पर प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात हो रही है, यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के या फिर गवर्नमेंट सेंटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, इट वुड बी द सेम एज द प्रीवियस डोजेस। तो ये आप लोगों को ख्याल रखना है कि ये एकदम सेम है प्रीवियस डोजेस की तरफ से तरीके से। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस डोज वुड बी बिगिन ऑन 10 अप्रैल 2022। तो अगर आप लोग देखोगे तो आज का जो डेट है वो 10 अप्रैल है और ये डोज जो है वो अब अवेलेबल हो चुका होगा प्राइवेट सेंटर्स में। तो जिन लोगों ने 9 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं अपने सेकेंड डोज के मुकाबले, मतलब जिन लोगों ने सेकेंड डोज लिए थे लास्ट और वहाँ से वो 9 मंथ आगे आ चुके हैं, वो सारे लोग एलिजिबल हैं ये डोज को लेने के लिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं फ़िलहाल आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए एडू ब्रह्मास्त्र में अभी मैंने ये चैनल को चालू किया है। हाँ जी, मेरा नाम कौशल मिश्रा है। तो मैं ही एडू ब्रह्मास्त्र जो चैनल है इसके ऊपर वीडियो जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेंगे वो सारे कुछ पोस्ट करता रहूँगा। तो आप लोग जल्द से जल्द इसको फॉलो कर लीजिए मेरे पेज को, और मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल एडू ब्रह्मास्त्र, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी न्यूज़ जो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो सारे न्यूज़ में आप लेकर के आया करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक एक्सपोजर मिल पाए उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए कि प्राइस ऑफ वैक्सीन क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो जो फार्मा मेजर्स हैं SII, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया SII, तो इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? SII का फुल फॉर्म है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाँ जी, और भारत बायोटेक। तो ये दो लोगों ने यहाँ पर अपने कुछ अनाउंसमेंट किए हुए हैं। इन्होंने सैटरडे को 9th ऑफ मार्च को इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया हुआ है कि हम जो वैक्सीन के जो प्राइजेस हैं यहाँ पर स्टीप रिडक्शन करने वाले हैं प्राइजेस में ऑफ देयर कोविड वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर स्टीप रिडक्शन किया जा रहा है, मतलब अब तक जो चार्जेस लिए जा रहे थे अब सीधे उसको एकदम अच्छा खासा प्राइजेस को घटाया जाएगा ताकि लोग एफोर्ड कर पाएँ इसको लेने में। ठीक है जी, तो यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये 2 डोजेस की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, अवेलेबल एट प्राइवेट हॉस्पिटल एज द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री कैप्ड द सर्विसेज चार्जेस फॉर द प्रिकॉशनरी डोज एट 150 रुपीज़। इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है, इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी रखनी है कि अभी देखो इस चीज़ का थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पर डोज नहीं अवेलेबल करवाया जा रहा है, यहाँ पे सर्विस चार्जेस जो लोग बोल रहे हैं ना, सर्विस चार्जेस यहाँ पर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, ना कि डोज के वैल्यू है। डोज के वैल्यू जो है वो अलग है, वो मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पर सर्विस चार्जेस जो लगने वाला है वो रहेगा 150 रुपीज़ का। इसका मतलब ये है कि जो डोज चार्ज रहेगा, डोज चार्ज प्लस सर्विस चार्ज आपको पे करना पड़ता है। हाँ जी, तो जो सर्विस चार्ज रहेंगे वो 150 रुपीज़ का लगाया जा रहा है। ओके, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अब देखो आगे दिया गया है, अभी रिसेंटली आदर पूना वाला जो SII के CEO हैं उन्होंने एक ट्वीट करके ये बताया कि SII ने डिसाइड किया है रिवाइज़ करना है उनको, कोविशील्ड वैक्सीन के जो प्राइजेस हैं उसको रिवाइज़ करना है फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स फ्रॉम 600 to 225। ठीक है जी, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा।
पहले जो कोविशील्ड का जो वैल्यू था वो 600 रुपीज़ चल रहा था अभी फिलहाल में। अब प्रिकॉशनरी डोजेस के नाम पर ही वही प्रिकॉशनरी डोज जो है वो आप लोगों को 600 रुपीज़ में न मिलते हुए 225 रुपीज़ में एफोर्ड हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर ये वैक्सीन का प्राइस है, हाँ जी, तो ये जो वैक्सीन का प्राइस है ये 225 है और ये जो सर्विस चार्जेस है ये 150 रुपीज़ है। ओके, तो 225 पर डोज। सुचित्रा एला ये जो को फाउंडर हैं और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत बायोटेक की, इन्होंने भी ट्वीट किया और बताया कि वी हैव डिसाइडेड टू रिवाइज द प्राइस ऑफ कोवैक्सीन। हाँ जी, तो यहाँ पर जो आदर पूना वाला है इन्होंने कोविशील्ड के वैक्सीन का प्राइस को रिवाइज कर दिया और सुचित्रा जी जो हैं इन्होंने कोवैक्सीन के प्राइस को रिवाइज कर दिया है। अब जो कोवैक्सीन का प्राइस था वो था 1200 रुपीज़, अब उसको सीधे सीधे इन्होंने फॉल करके सीधे सीधे 225 रुपीज़ पर लेकर के आ गए। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप कोवैक्सीन लो या फिर कोविशील्ड लो, दोनों ही जो वैक्सीन है वो आपको 225 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। हाँ जी, तो ये पर डोज के वैल्यूज़ आप लोगों को दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूएशन में ये स्लाइड है कि गाइडलाइंस इशू किए गए थे ऑन सैटरडे को देश मिनिस्ट्री की तरफ से। प्राइवेट कोविड वैक्सीन सेंटर्स मस्ट डिक्लेयर द प्राइस पर डोज चार्ज बाय देम ऑन कोविन। इस चीज़ का एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कि अगर प्राइवेट सेंटर्स जो भी हैं वो अगर डोज अपनी तरफ से अवेलेबल करवा रहे हैं तो आप जो प्राइस चार्ज कर रहे हो वो आपको कोविन पर अवेलेबल करवाना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में चार्जेस क्या ले रहे हो। हाँ जी, तो यहाँ पर देखो एक और चीज़ इंफॉर्मेशन में यूज़फुल है कि इन अकॉर्डेंस विद द प्राइस डिक्लेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड कैन कलेक्ट मैक्सिमम ऑफ 150 रुपीज़ एज सर्विस चार्जेस, ओके, फॉर द वैक्सीनेशंस। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ जो दिया गया है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपको कोविन पर डोजेस के वैल्यूज डिक्लेयर कर देने हैं, ओके, प्राइस पर डोज चार्ज बाय देम। तो आप क्या प्राइस चार्ज करोगे इंक्लूडिंग सर्विस चार्ज, तो सर्विस चार्जेस जो रहेंगे वो मैक्सिमम 150 रुपीज़ ही रह सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। और द अबव कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन, ओके, ऑल्सो दे मस्ट डिक्लेयर देयर करेक्ट स्टॉक्स ऑफ वैक्सीन्स। तो यहाँ पर तो आप लोगों को प्राइस तो डिक्लेयर करना ही है, इसके साथ साथ में आपके पास स्टॉक्स कितने अवेलेबल है ये भी आप लोगों को डिक्लेयर करना पड़ेगा कोविन पर। एंड मस्ट यूज़ द ऐप प्रोक्यूरमेंट्स मॉड्यूल्स फॉर वैक्सीन स्टॉक्स, ठीक है जी। जो जैसे अगर आप लोगों ने फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज लेते वक्त आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर आप लोग कोई कोविन पे जब लॉगिन करते थे और कोई भी हॉस्पिटल को चूज़ करते थे तो वहाँ पर स्टॉक्स बताए जाते थे कि कितने वैक्सीन अवेलेबल हैं। हाँ जी, तो इसी तरीके से इस बार भी प्रिकॉशनरी डोज में भी किया जा रहा है, कुछ अलग नहीं है, सेम है, बस यहाँ पर चार्जेस आप लोग को पे करने पड़ेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हिसाब से। 225 रुपीज़ पर डोज और 150 रुपीज़ सर्विस चार्ज। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 225 और 150 जो है प्लस करेंगे आप तो 375 रुपीज़ का जो चार्जेस आपको पे करना पड़ सकता है। मतलब ऑलमोस्ट ये 400 के रेंज में कहीं ना कहीं आ जाएगा। हाँ, कोई देखिए मैक्सिमम 150 है, कोई लोग कोई जो प्राइवेट सेंटर्स है वो 100 रुपये भी अपने चार्जेस लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर वो कंपल्सन नहीं है, बट जो वैक्सीन के जो प्राइजेस हैं ये 225 रुपीज़ फिक्स किए गए हैं, तो शायद उसमें कोई डिक्रीमेंट तो होगा नहीं, लेकिन सर्विस चार्जेस जो है वो मैक्सिमम 150 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि 150 रुपीज़ ही चार्ज करें, वो कम पैसे में भी चार्ज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप लोग को प्राइस रेंज देखने मिले या डिफरेंट प्राइस देखने को मिले। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इट सेड नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है, ये यहाँ पर भी आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रिकॉशनरी डोज के लिए, ठीक है। एज ऑल ड्यू बेनिफिशियरीज आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन कोविन, ठीक है ना। तो अगर आपने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए कोविन में लॉगिन रजिस्टर किया है अपने आप को, तो यहाँ पर एक और बार रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नया विंडो आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पर और ऐड किया गया है कि वैक्सीनेशंस मस्ट मैंडेटरली बी रिकॉर्डेड ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर इनकेस आप अगर वैक्सीन ले रहे हो तो आपको वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब जैसे आप लोग गए रहोगे फर्स्ट या सेकंड डोज लेने के लिए, तो वहीं पर एक पर्सन बैठा रहता था जो आपका रिकॉर्ड को अपडेट करता था, और कोविन में वो फ्लक्चुएट होता था, और फिर उसके बाद में आप जब एक्सेप्ट कर लेते थे कि आपने डोज ले लिया है, तब जा कर के आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल होता था।
तो इसी तरीके से इस बार भी वही चीज़ होने वाला है। बोथ द ऑप्शंस ऑफ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एंड वॉक इन रजिस्ट्रेशन एंड वैक्सीनेशन विल बी अवेलेबल। तो यहाँ पर सेम है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हो, वॉक इन भी आप लोग जा सकते हो, मतलब सीधे सीधे आप प्राइवेट सेंटर्स को विजिट कर सकते हो डोज लेने के लिए बिना कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के, या फिर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर के भी आप जा सकते हो। जहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की फैसिलिटी दे रहा है वहाँ पर आप ऑनलाइन के हिसाब से भी जा सकते हैं, या तो फिर आप वॉक इन भी जा सकते हैं। मतलब कंपल्शन नहीं है कि आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर के ही जाना है एट प्राइवेट कोविड केयर सेंटर्स। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर आप लोग को एक लास्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है SMS अलर्ट्स। तो इट इज सेड दैट कोविन सिस्टम शॉल सेंड SMS टू ऑल सिटीजन्स एलिजिबल फॉर प्रिकॉशन डोज। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर SMS सेंड किया जाएगा ऑल सिटीजन्स एलिजिबल फॉर प्रिकॉशन डोज। तो यहाँ पर आप लोगों को एक SMS सेंड आ जाएगा कि अगर आप एलिजिबल हो या नहीं प्रिकॉशन डोज के लिए, बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ अर्लियर वैक्सीनेशन रिकॉर्डेड इन इट। तो जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है, या उन लोगों के लिए सीधा सीधा पॉपअप आता होगा कि आप आकर के प्रिकॉशन डोज भी ले लीजिए। हाँ जी। अ कन्फर्मेशन SMS इज सेंड बाय द कोविन सिस्टम इमीडिएटली आफ्टर सक्सेसफुल रिकॉर्डिंग ऑफ वैक्सीनेशन इवेंट्स टू द मोबाइल नंबर यूज फॉर वैक्सीनेशन ऑफ सिटीजन। जैसा मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि जैसे ही आप लोग वैक्सीन ले लोगे, यहाँ पर आप लोग को कन्फर्मेशन SMS चला जाएगा कि आपने वैक्सीन ले लिया है। हाँ जी। मतलब क्या होता था कि आप जो मोबाइल से रजिस्टर करते हो कोविन में, आप एक बार अगर वहाँ पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर देते हो, अब वैक्सीन 1 या 2 मिनट बाद मिल सकता है आपको, लेकिन आपके मोबाइल पे कंफर्मेशन आ जाएगा कि आप यहाँ पर वैक्सीनेशन लेने आ गए हो। आगे दिया गया है द वेरीफायर या वैक्सीनेटर मस्ट कंफर्म इफ सिटीजन हैज रिसीव्ड द कंफर्मेशन SMS। तो ये जो वेरीफायर है या फिर वैक्सीनेटर है, ठीक है, जो आपको वैक्सीन प्रोवाइड करने वाला है, उनको कंफर्म करना होगा कि आपके पास SMS गया है या नहीं। एंड द वेरीफायर वैक्सीनेशन मस्ट जनरेट द सर्टिफिकेट ऑफ द बेनिफिशियरी। तो जिसने ये वैक्सीन लिया है वो उनको सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए। तो ये वेरीफायर या वैक्सीनेशन सेंटर का काम होगा, आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी। और लास्ट में दिया है द डिटेल्स ऑफ द प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशंस वुड बी रिफ्लेक्टेड बाय द कोविन सिस्टम इन द सर्टिफिकेट्स। बेनिफिशियरीज कैन ऑल्सो डाउनलोड द अपडेटेड सर्टिफिकेट देमसेल्फ। तो सिंपल सी यहाँ पर बात दी गई है कि आप अगर आरोग्य सेतु है आपके पास या फिर डिजी लॉकर है, वहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो एंड अदर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस भी डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से मिनिस्ट्री ने यहाँ पर आपको समझाया है। तो इस तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन थे वो आपको समझा दिए गए हैं। अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हो कि मैं आपके सामने उस टॉपिक को प्रेजेंट करूं, तो फॉर श्योर कमेंट करना ना भूलिएगा कि ऐसे कौन से नए टॉपिक को मैं डिस्कस करूं आप लोगों से। और प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब इस चैनल पर इस तरीके के जो वीडियोस हैं वो अब आते ही रहेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए भी बनाया करूँ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ कौशल मिश्रा साइनिंग ऑफ।